करनी सेना की बड़ी घोषणा, काफिला पहुंचा आगरा, करनी सैनिकों ने किया भव्य स्वागत, महिला शक्ति ने भी बढ़ चढ़कर किया भव्य स्वागत। करनी सेना 2027 में 50 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। सूरजपाल अम्मू बोले, संगठन तैयार, जल्द होगा गठबंधन पर फैसला। आगरा में संवाद से समाधान तक, बैठक में बनी रणनीति। दिल्ली ब्लास्ट पर अम्मू ने कहा, बागेश्वर धाम के पास धमाका शर्मनाक, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग, कार्यकर्ताओं ने दोहराया एकता का संकल्प। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने आगरा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि करनी सेना अब राष्ट्रीय के लिए काम करने के साथ ही संवाद के द्वारा समाधान का काम करेगी। उन्होंने बताया कि करनी सेना प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनेगी और उन्हें राजनीतिक मंचों के माध्यम से अधिकारियों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखेगी। सूरजपाल अम्बू ने कहा कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो करनी सेना आगामी विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी और विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उनका उद्देश्य है कि वे जनता की आवाज को विधानसभा में उठाएं और राष्ट्रीय और जनता के हित में कार्य करें। आपको बता दें, इससे पहले करनी सेना ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में आगरा में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें उन्होंने माफी मांगने की मांग की थी। और आपके साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी भी पधार चुके हैं। हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष श्री आशीष राजा जी हैं। हमारे साथ करनी सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह अलीगढ़ से, अक्सर विवादों में रहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े रहते हैं। और हमारे साथ में करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो लखनऊ से हैं, आशीष सिंह राजा। अभी लखनऊ में इनकी नियुक्ति हुई है, पूरे प्रदेश में सर्वसम्मति से आपको उत्तर प्रदेश करनी सेना का अध्यक्ष बना। विदुषी सिंह करनी सेना महिला शक्ति की राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, वो भी हमारे बीच में हैं, पढ़ी लिखी लेक्चरर हैं। उनके साथ राजेश्वरी हैं, ये भी लेक्चरर हैं, ये भी अलीगढ़ से ब्रज प्रांत महिला विंग की अध्यक्ष हैं। मेरे साथ सौरभ तोमर हैं, जिलाध्यक्ष हाथरस हैं, जिलाध्यक्ष अलीगढ़ है, जिलाध्यक्ष फिरोजा। लोकतंत्र में एक प्रदेश का मुख्यमंत्री एक व्यक्ति अकेला चुनकर आया था, इंडिपेंडेंट और मुख्यमंत्री बन गया था, चाहे वो चोर निकला बाद में झारखंड का। यहाँ पर तो भैया कैसे भी चुनाव लड़, हम लोगों ने अपने दम पर अपने लोगों को एक बात कही है कि लोगों के दिलों में जगह बना लोगे, लोगों की समस्याओं के लिए समाधान निकाल लोगे, लोगों की समस्याओं को सुनोगे, उनके साथ खड़े रहोगे, तो निश्चित तौर पर जनता तुमको चुनेगी। अगर आप चुन जाओगे तो आप विधानसभा के अंदर शोर मचा सकते हो, लोकसभा के अंदर शोर मचा सकते हो। बाहर सड़कों पे हम लोगों ने घूम घूम के ये बाल सफ़ेद कर लिए, ऊपर वाले उड़ गए, नीचे वाले सफ़ेद हो गए। अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं बची। अब तो हमारी हिम्मत है कि नौजवानों को डेमोक्रेसी का असली अर्थ क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। लोकतंत्र में केवल मात्र राजनीतिक संगठन ही ठेकेदार होंगी, ऐसा नहीं लिखा कहीं पर। एक विषय और चल रहा है कि संविधान किसने बनाया, BN राव ने बनाया, अम्बेडकर ने। ना तो भाई BN राव ने हमारे को फायदा दिया, ना अम्बेडकर साहब। हम EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो आरक्षण 10% मिला हुआ है, उसके अंदर कई सरलीकरण की मांग कर, उसके अंदर एज लिमिट जो है उसको अधिक करने के लिए कह रहे हैं। 32 साल की उम्र है, उसको और बढ़ाया जाए, उसको 37 साल करा जाए, 38 साल करा जाए। उसके अंदर जो आय है, इनकम जो हस्बैंड वाइफ की जोड़ रही है सरकार, नौकरी हस्बैंड ने लगना है, वाइफ की इनकम को साथ जोड़ रहे हैं, तो इनकम एक्सेस डॉक्टर साहब हो जाएगी। पर आतंकवादी घटना की मैं निंदा वगैरह वगैरह मेरे बस की कमी है। मैंने देश की संसद पर भी हमला देखा है, मैंने लाल किले के ऊपर जो कल घटना हुई है उससे पहले मैंने जो मोदी जी ने लाल किले से भाषण दिया उसको भी सुना। परंतु मुझे ऐसा लगता है
आतंकवाद को समाप्त करने के लिए मुझे लगता है अभी कहीं ना कहीं ढिलाई बढ़ती रही है। करनी सेना एक मांग कर रही है, कोर्ट कचहरी और एफएसएल से काम नहीं चलेगा। 3 लोग पकड़े गए, 2900 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया। 3 लोग पकड़े गए, 3 कश्मीरी लोग पकड़े गए। उसमें एक डॉक्टर है जो अल्फला कॉलेज धौज फरीदाबाद का एम्प्लॉई है। उसके घर से 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है। इसकी चूक है। कैसे आ गया? कश्मीर से आ गया, पाकिस्तान से आ गया? कहाँ पर थी ये जो बड़ी बड़ी जो एजेंसियां हैं? इसको किसी ना किसी को तो चूक मानना पड़ेगा। बात कड़वी है परंतु सच्ची है। एक तरफ बागेश्वर धाम की यात्रा चल रही थी और दूसरी तरफ उसी ज़िले के अंदर 350 किलो आरडीएक्स पकड़ा जा रहा था, AK-47 पकड़ी जा रही थी, गोले हथगोले पकड़े जा रहे थे, पिस्टल रिवॉल्वर पकड़ी जा रही थी। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। जिन लोगों ने साजिश नाकाम की है उन पुलिस अधिकारियों को, उन संस्थाओं को मैं साधुवाद देता हूं। परंतु मुझे लगता है अगर ये एजेंसियां फेल हो जाती तो क्या होता। करनी सेना स्पष्ट तौर पे कह रही है हमको जहां पर जो मिलेगा हम उसका इलाज करेंगे। हमारे बस की अब बार बार हमारे लोगों को मरते हुए देखना नहीं है, युवाओं को मरते हुए देखना नहीं है। जब उन गाड़ियों में ब्लास्ट हुआ, उनकी वीडियोस को हमने देखा है, आंखें फट जाती हैं, दिल दहल जाता है। तो निश्चित तौर पे देश के गृह मंत्री भी वहाँ पहुँचे, परंतु गृह मंत्री जी से मैं एक बात जरूर कहूँगा, दोषी अधिकारियों को, गुप्त एजेंसियों को संभलना तो पड़ेगा और संभालना पड़ेगा और किसी ना किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। किसके कारण ये घटना घटी, ये कहाँ से आया, कौन लाया, कौन से रास्ते से आया। ऐसे ना हो कि ये भी जांच का विषय बन जाए और जांच फिर फाइलों में दब जाए। अगर ऐसा हुआ तो करनी सेना इसके विरोध में सड़कों पर होगी। करनी सेना बागेश्वर की यात्रा का समर्थन कर रही है। दतिया में भीम आर्मी के लोगों ने बागेश्वर बाबा का पुतला फूका, करनी सेना ने उनको जवाब दिया। बागेश्वर महाराज एक बहुत पुनीत कार्य के लिए चल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए चल रहे हैं। करनी सेना का उनको समर्थन है। हम लोग जो है पूरे, एक तो आपको मैं ये बता दूं कि भारतवर्ष में आज की तारीख में सबसे बड़ा सामाजिक संगठन जो सभी जातियों को लेकर करनी सेना का अम्मू जी का है। बाकी करनी सेना और लोग भी चल रही हैं और लोग भी चला रहे हैं। दूसरा ये है कि जो संगठन हमारा और लोगों को अब तक और लोगों को फायदा देता चला है। अभी आया किसी के साथ में तो किसी को सांसद बना दिया, कोई आपके पास में आ गया तो दादा ने उस पर हाथ रख दिया तो वो भी आशीर्वाद पा गया। अब हम अपने लिए कार्यक्रम करेंगे, चाहे हमें हो सकता है कि हमें पहले जो है कम सफलता मिले। तो आपको मैं बता दूं कि जब मैं पहले समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष रहा करता था तो उस समय मेरे ही रिश्तेदार मुझसे बोला करते थे कि भाई ये तो गुंडों की पार्टी है। जब वो गुंडों की पार्टी मुख्यमंत्री पैदा कर सकती है, सांसद और विधायक पैदा कर सकती है, तो अम्मू जी की करनी सेना क्यों नहीं विधायक और सांसद पैदा कर सकती। अब आज की तारीख में युवाओं को ये सोचना है कि हमें युवाओं के लिए अन्य पार्टियों ने क्या दिया और हम लोग किस स्थिति पे हैं। हमें रोजगार नहीं, हमारे पास में आज की तारीख में हमारे पास में पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, इतनी महंगी शिक्षा हो गई है। तो हम उन लोगों के लिए काम करेंगे। जो सड़कें 50-50 साल से पहले बनी थी वो आज भी गांव में ऐसी की ऐसी पड़ी हुई हैं। पानी की टंकियों का हाल अगर आप देखोगे तो जो पानी की टंकी बनाई उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए, उसके बाद में पानी की टंकी चालू नहीं हुई पूरे प्रदेश में कहीं पे भी। तो इनकी आवाज़ करनी सेना और करनी सेना के आपको बता दूं कि इस समय फ्रंटल संगठन, महिला शक्ति बहुत अच्छी काम कर रही है, युवा शक्ति बहुत अच्छी काम कर रही है, किसान शक्ति बहुत अच्छी काम कर रही है। जब ये लोग हमारे पास में है तो हम दूसरों के लिए नहीं अपने लिए काम करेंगे, करनी सेना के लिए काम करेंगे। युवा शक्ति और किसान शक्ति और छात्र शक्ति और महिला शक्ति को लेके अम्मू जी की आवाज़ को बुलंद करेंगे। ठीक।